हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स नल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग आज आप पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों की जितनी भी क्लासेस हैं, आप लोगों की सारी क्लासेस को मैंने शुरू कर दिया है। उससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है सेकेंड सेमेस्टर में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो सारे हमने डिस्कशन कर लिया है। आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस की आप लोगों की प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार कर दी है। हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारी पिछली वाली क्लासेस थी उसमें हमने जाना था कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप लोगों को पता है मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स का सिलेबस हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज से हम लोगों की मैथ्स की थ्योरी की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं। मैथ्स आप लोगों की रेगुलर चलेगी। टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि एक दिन आपकी मैथ्स चला करेगी और एक दिन आपकी इंग्लिश चला करेगी। इस तरीके से आप लोगों की क्लासेस चला करेंगी। पर डे आप लोगों को एक दिन इंग्लिश की और एक दिन मैथ्स की क्लासेस मिला करेगी। ठीक है, तो आज से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोगों की मैथ्स की कौन सी क्लास है? ये हमारी सेकंड क्लास है। मैथ्स की हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है। जितना हो सके मैं आप लोगों को उतना समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आप लोगों को पता ही है, लेट्स लर्न 183 के नाम से है। आप लोग कोई भी डाउट हो मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे कनेक्ट हो जाइएगा, वहाँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैथ्स को हम लोग बहुत आराम से और धीरे धीरे से पढ़ते हुए चलें, क्योंकि मैथ्स और एक इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन दो सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर बच्चों की बैक लगने के चांसेस होते हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक किन दो सब्जेक्ट्स में लगती है? केवल इन्हीं दो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो हम लोग आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स की आज आप लोगों की पहली क्लास है। कोशिश करूँगी जितना हो सके आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, आप लोगों की डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर पाऊँ और आप लोगों को अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से रेगुलर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लासेस आप लोगों को प्रॉपर पर डे लेनी होगी। क्लासेस आप लोगों को पूरी की पूरी लेनी है। क्लासेस आप लोगों को एक भी दिन की मिस नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स की हम लोग जल्दी से अपने प्रैक्टिस भी करेंगे, धीरे धीरे से समझते जाएंगे, ताकि हमको लास्ट में पेपर टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैथ्स का पेपर हम लोगों को पता ही है कितने मार्क्स का आता है। मैथ्स का पेपर आता है आपका 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का आप लोगों का मैथ्स का पेपर आता है। मैथ्स की हमको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी, क्या करनी है? मैथ्स की हमको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी थी। जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ी थी वो उससे थोड़ी सी हल्की सी एडवांस लेवल की हमारी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स है। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास हमारी आज 2 है। आज हमारी सेकंड क्लास है जो हम करने वाले हैं मैथ्स की, और ये हमारा मैथ्स का पार्ट 1 है। क्या है? मैथ्स का पार्ट 1 है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, उसके बारे में आज हमारा चैप्टर नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। हमारा क्या है? सिलेबस में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तन, यानी LCM और HCF। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 अंकीय संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा, LCM तो सब लोग निकालना जानते हैं ना। LCM किस तरीके से निकालते हैं? अब तक हम लोग देखिए LCM हम लोग जानते हैं कि हम लोग LCM कैसे निकालते हैं। देखिए,
हमारे पास अभी तक हम लोग ये जानते थे कि 2 है और ये 6 है, ये 2 संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो बताइए एलसीएम हम लोग इनका कैसे निकालते थे। हम लोग एलसीएम इसका इस प्रकार से निकालते थे। सबसे पहले किससे कट जाएगी, 2 से कटेगी, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। उसके बाद ये किससे कटेगी, 1 3 एकम 3। तो एलसीएम हमारा जो आएगा निकल के, एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 6। तो एलसीएम हमारा कितना आया, इसका 6 आया। एलसीएम निकालना तो हम लोग सभी जानते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो अब चलिए इसमें थोड़ा सा अलग करके हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे पहला 2 विधियों के द्वारा एलसीएम निकालते हैं। कौन कौन सी 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके द्वारा हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका, 3 संख्याओं का। पहले हम 2 संख्याओं का सीखा, अब हमें 3 संख्याओं का निकालना है। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला कैसे जाता है। पहले इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ एलसीएम निकालते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं पहले उनको निकाला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए। यानी पहले हमने क्या किया, जो हमें संख्या दी गई है जिनका हमको लासा ज्ञात करना है, उसकी सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किए। क्या किए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करी। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड, सारी हमने अभाज्य गुणनखंडों को देखा और उसमें से जो सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार लिख दो। जो सबसे छोटा वाला हमने चुना और वो जितनी बार उस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि इसके बाद उसमें, इनके बाद उसमें बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनें। इसके बाद क्या करते हैं, जो उनमें से बड़ा अभाज्य गुणन होता है, कौन सा, जो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड को भी चुनें। जिस संख्या में वह सबसे अधिक बार आया हो उसे भी उतनी बार लिखने, उससे पहले सबसे छोटा वाला चुने और जिस संख्या में जितनी बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो लिखते हैं। और उसके बाद जो उससे बड़े हो, जितनी बार वो जो सबसे ज़्यादा बार जिस किसी भी संख्या में आए हों उनको लिख लें। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर सभी की गुणा करके लासा ज्ञात करते हैं। सभी की गुणा करके क्या करते हैं, लासा ज्ञात करते हैं। देखिए इसी प्रकार से हम लोग एक उदाहरण में ले लेते हैं। कौन सा, किसका लासा पता करना है हमको, 117 884 918 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको छोटा सा एक लासा ज्ञात करके दिखाती हूँ। हमको कोई 3 संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, 2 12 और 24। ये हमको तीन संख्याएं दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हुई का लासा मैं आपको लिखती हूँ। इनका लासा हमको ज्ञात करना है। अच्छा बताइए कैसे इनका लासा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 2, अच्छा 2 का लासा क्या होगा, 2 की अगर हम सबसे पहले हम निकालेंगे 2 का लासा कैसे निकालेंगे, 2 किससे कट सकता है, 2 अधिकतम किससे कट सकता है, 1 से और 2 से। फिर निकालते हैं 12, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8,
देखिए 2 का हम ऐसे कर सकते हैं, 12th का देखिए एक और तरीका होता है, आप लोग अगर नहीं कर पाते हैं ना तो इस तरीके से निकालना सीखें। 12th का अगर हमें निकालना है कैसे कैसे इसके अभाज्य गुणनखंड देखें। 2 6 जा 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार से, जिसको अगर बाद में करने में कोई दिक्कत होती है ना तो इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाला, इसको लिख लें आप। तो ये कितना बैठा 2 4 तिया 12, ऐसे ही। अब इसी प्रकार से 24 का भी लिख लीजिए। 24 का कितना होगा 2 चलिए रुकिए, 24 लिखा, इसका भी ऐसे ही निकालिए। 12 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, कितना हुआ। अब इसको लिख लीजिए ऐसे ही। लिख लिया। अब ये देखिए इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार। 2 की पावर क्या है 1 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब हमको इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, इनका हमको एलसीएम निकालना है। तीनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। सबसे पहले क्या किए, इनके अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अब ये देखिए अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले कितना आया था 2, दूसरा कितना आया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अच्छा, इसमें सबसे कम, सबसे पहले कम लासा निकालने के लिए सबसे कम वाले की जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, लेकिन जिसका अधिकतम मान, जिसकी अधिकतम घात, तो अधिकतम घात किसकी है 2 टू द पावर 3 कितनी है, ये हमारी अधिकतम घात है। इन सब में ये वाली अधिकतम घात है, तो 2 की गुणा फिर, और उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी 3 की पावर 1, ये दोनों में कॉमन है तो हमने लिख दिया 3 की पावर 1। अच्छा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। आंसर कितना आया 24। तो कैसे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमारी कौन सी विधि थी, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड चुनते हैं। कौन सा, जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है उसको चुनते हैं। वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आता हो, वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं, और उसके बाद में इनके बाद इसमें बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनते हैं। वह भी जिस संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर सभी की गुणा करके लासा प्राप्त कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हमारा कौन सा था, ये 117, 884 और एवं 918 का लासा ज्ञात करना है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि के जरिए।
चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि के जरिए इसका निकालते हैं। कौन कौन सी संख्या हमको दी हुई है? 117, 884, 918, 3 संख्याएं हमको दी हुई हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 117, 117 का चले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, कितने होंगे 117 के अभाज्य गुणनखंड? चलिए कौन कौन से होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, 884 करिए। 884 करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 17। इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 17। 884 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 17। 918 के गुणनखंड, अच्छा 918 गुणनखंड हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। गुणनखंड करने तो हम सभी को आते हैं। गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको पीछे भी करके दिखाया था। इसी तरीके से हमको इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। अच्छा गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अब ये देखिए, ये इसमें 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की गुणा 1 बार। 13 कितनी बार आया है? 1 बार। दूसरा 884 में 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 13 कितनी बार आया है? 1 बार। और 17 कितनी बार आया है? 1 बार। इसमें 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, हम लोगों ने अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। क्या किया हमने? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर लिया। अब दूसरी स्टेप हमारी क्या थी कि सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड, अच्छा इन में सबसे छोटा गुणनखंड कौन है? वह छोटा गुणनखंड, हमारा सबसे बड़ा छोटा गुणनखंड कौन है? 2 संख्या सबसे छोटी है ना, इनमें 2 संख्या सबसे छोटी है। वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार लिख लो। अब ये बताइए सबसे अधिक बार 2 कौन सी संख्या में आया? इसी में आया है ना, 2 की पावर 2। तो लासा लिखेंगे कितनी बार आया? 2 की पावर 2 इंटू, उसके बाद में क्या लेना है? उसके बाद में क्या लिखना था कि इसके बाद उसमें बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुने, वह भी जिस संख्या में सबसे अधिक बार आए हो। 2 से बड़ा कौन है? 2 से बड़ा कितना है? 3। और 3 सबसे अधिक बार कहाँ पर आया है? यहाँ पर, तो 3 की पावर 3। उसके बाद में 3 के बाद सबसे बड़ा कौन है? 13, तो 13 लिखो। और उसके बाद बड़ा कौन है 13 से बड़ा? 17। ये भी कितनी बार आया? 1 बार। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 2 3 8 6 8, यानी 23,868। क्या आएगा आपका? 23,868 आपका क्या आएगा? लासा आएगा। कितना आएगा? 23,868। सबसे पहले क्या करने? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, गुणनखंड निकालने हमको आते हैं। किस प्रकार से गुणनखंड निकाला जाता है? आता है या नहीं आता? गुणनखंड निकालना हमको आता है। गुणनखंड निकालने के बाद में जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड चुनते हैं, वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको उतनी बार ही लिख लेते हैं। इसके बाद उसमें बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुने, वह भी जिस संख्या में सबसे अधिक बार आया हो, और उसे भी उतनी बार ही लिख लेते हैं। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर सभी का गुणनखंड करके क्या करते हैं? लासा करते हैं। ये देखिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। ये देखिए कैसे कराया हमने। सबसे पहले क्या किया? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले 117 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 3 गुणा सबसे पहले 117 गुणनखंड ज्ञात करें। कैसे? 3 गुणा 3 गुणा 13 कितने हो गए? ये हो जाएगा 3 तो ये 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। देखिए
3 तिया 9 और 9 9 13 निम्मा 117 हो गया। 3 गुणा 3 3 की घात 2 इंटू 13। दूसरा 884 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 4 की गुणा 13 में, 13 की गुणा 17 में, तो कितना आ जाएगा 884 आएगा। कितना आएगा 884 आएगा। ऐसे ही 918 की गुणनखंड ज्ञात करें। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, 2 के करें। इसको किया, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 13 गुणा 17, 2 2 की घात 1 3 इंटू 13। ये बेटा हमने इनको सरल किया। सरल करने के बाद में ये देखिए, इनकी हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। क्या कर दी, गुणा करी। 2 की घात 2 सबसे बड़ी संख्या लेगी। फिर उसके बाद जो सबसे अधिक बार आई हो, जो छोटा, सबसे पहले हमने छोटी संख्या लेगी जो किसी भी संख्या में सबसे अधिक बार आई हो। सबसे अधिक बार 2 की पावर 2 है। फिर उसके बाद 3 की पावर 3 है, इंटू 13 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 23,868। कितना हुआ, 23,868 हुआ। जिन सभी की अधिकतम घात हो वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो जिन सभी की क्या होती है, अधिकतम घात होती है। जिस संख्या की अधिकतम घात होती है उसको लिखते हैं। तो ये बताइए, 2 की अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी। हमने पीछे देखा 2 की अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी। 3 की अधिकतम घात कितनी थी, 3 है। 13 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। और 17 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। 17 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो हमने वो लिख ली। अब आपको बताती हूँ गुणनखंड क्या होते हैं। क्या होते हैं गुणनखंड, हमारे क्या होते हैं, दी हुई संख्या को डिवाइड करके करने वाली संख्या। देखिए, जो हमको संख्या दी गई है उसको जो पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए गुणनखंड आपको कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। हमको संख्या दी हुई है 32 दी हुई है। अब जो इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे ना, वो इसके गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड निकालिए। चलिए सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। 2 से कट रहा है ना ये, 2 एकम 2 2 छिक्के 12, 32 बार कटा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये इसके क्या है, गुणनखंड है। क्या है ये, इसके गुणनखंड है, जिससे ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरी तरीके से विभाजित हो। तो गुणनखंड का निकालना हमको आ गया। गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये समझा हमने। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपको पता है, एलसीएम होता क्या है आखिर। चलिए, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह से भाग जाए। एलसीएम हमारा होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से भाग जाए। क्या जाए, इस एग्जाम्पल में ले लो 2 3 4। अब जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना बैठेगा, 12 होगा। तो ये एक ऐसी संख्या है, छोटी छोटी संख्या है, ये जिससे 2 भी आपका विभाजित हो रहा है। देखिए मैं बताती हूँ, 2 हमने मान लिया एलसीएम, हमको संख्या बोली 2 4 6। इसका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकाला, भाग विधि के जरिए। मान लिया हमने एलसीएम इसका निकाला कैसे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 1, हो गया। मल्टीप्लाई करिए इनकी, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 4 ती 12। एलसीएम कितना आया है इसका, 12 आया। अब ये जो 12 है, ये 12 ये प्रत्येक संख्या से कटेगा। कौन कौन सी, देखिए 12 को यदि आप 2 से काटोगे, कटता है नहीं कटता, 2 छिक्के 12, पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। 4 को काटिए, बारह को 4 से काटिए, कटता या नहीं कटता, 4 ती 12,
कटा पूर्णतः विभाजित है। 12 को अगर हम 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 12 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से भाग हो, जिससे क्या पूरे तरीके से कट जाए, वही अगर आता हमारा एलसीएम होता है। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या चलिए, अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरीके से विभाजित हो। जो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह से विभाजित होती है, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल क्या होते हैं? जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो वो एक या फिर वो खुद स्वयं, जिससे वो खुद क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 11, 19। अब ये या तो एक क्या तो खुद से एक से तो होती ही होती है, और दूसरा ये खुद से डिवाइड होती है। खुद से क्या होती हैं? खुद से विभाजित होती हैं। तो और इनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 व 12 का लासा बताइए। चलिए, ये हमको निकालने किससे? गुणनखंड विधि से निकालना है 8 और 12 का लासा। पहली संख्या कौन सी है हमारी? 8। चलिए, 8 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अभाज्य इतने होंगे। 12 के गुणनखंड अभाज्य कौन कौन से होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। लासा कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हमको लासा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। घात सबकी कितनी सबसे बड़ी कौन सी है? 3। गुणा उसके बाद कौन सी संख्या है? 3। घात इसकी एक ही है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 3 की गुणा 3, तो 8 तिया 24। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये हमने किससे किया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने ये कर लिया। ठीक है, आप देखिए, इसको प्रॉपर देखिए मैंने कैसे किया है, प्रॉपर चेक करिए। ये देखिए, प्रॉपर हम लोगों ने इसको कैसे किया। 8 के बाद गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। फिर 12 के हमने गुणनखंड निकाले, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की गुणा 2 का घात 2 और 3 की घात 1। फिर हमने इनका लासा निकाला। कैसे निकाला? जो छोटी संख्या है जिसकी घात सबसे बड़ी हो, पहले तो हमने वो लिखा, उसके बाद में दूसरी संख्या लिखी। तो 2 की घात 3 कितने हो जाएगी? 8 गुणा 3, तो 8 तिया 24। कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। ऐसे निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं 10, 20 और 24 इनका लासा बताना है। किससे? गुणनखंड विधि से। किससे? 10। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन, लासा बताना है हमको 10, 20 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए आप।
अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए 10, 20 और 24 इनका लासा याद करना है किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 10 के अभाज्य गुणनखंड बताइए कौन कौन से होंगे? 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5। 24 के निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 24 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। चलिए अब इनको घातों के रूप में लिख ले। 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब इनका लासा क्या होगा? सबसे पहले छोटी संख्या और जिसकी घात सबसे बड़ी हो। किसकी घात सबसे बड़ी है? इसकी घात, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 3। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी है? 3 है। घात किसकी बड़ी है? 3 की। उसके बाद है हमारी 5, 5 की घात कितनी है? 1। अच्छा, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की 5 की घात, तो ये हमारा कुल मिलाकर आएगा 120। कितना बनेगा? 120, ये हमारा आंसर होगा। 2 की घात 3 कितना होगा? 8, 8 की घात 3, 8 के बाद 8 24, 24 पंजे कितना होता है? 120। 24 पंजे कितना? 120। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को एलसीएम निकालना है। कौन कौन से? देखिए 16, 32 और 64, इन तीनों संख्याओं का लासा निकालिए। चलिए का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कौन से क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं 16, 32, 64, इनका क्या निकालना है? हमको लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। 16 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 32 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इनका लासा क्या होगा? सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 की, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। यही हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें और तो कोई संख्या हमको दी नहीं है जिसका जो संख्या हम लिखें, खाली यही है। 2 ही सबसे छोटी संख्या और यही सबसे बड़ी संख्या है, तो इसकी घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की घात 6 बड़ी है, तो हमने वो लिख लिया। समझ में आ रहा ना? अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इस प्रकार से क्या निकालने हैं? क्वेश्चन निकालने हैं। मैं अभी आप लोगों को एक एक विधि के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन सभी करा रही हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट होने के बाद मैं मिसलिनियस आप लोगों की क्लास लूँगी, जिसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जिस तरीके के पूछे गए इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस, और जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जो पूछे जा सकते हैं, वो आपके मिसलिनियस क्लास में कराऊंगी।
ठीक है। आज हम लोग आपकी इस क्लास में एलसीएम की दोनों विधियों के द्वारा किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधियों के एलसीएम हम आपका कैसे निकालते हैं, एलसीएम के बारे में हम लोग जान लेंगे कि एलसीएम निकालना कैसे है। इस पूरी क्लास में एलसीएम के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12 और 20, इन तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन कौन सी संख्या, 8, 12, 20। चलिए 8 के गुणनखंड सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के निकालिए 2 गुणा 2 गुणा 3, और कौन सा था 20 के निकालिए गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब चलिए करिए, घातों के रूप में लिखिए, 2 की घात 3, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, इसकी हो जाएगी 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। तो लासा हमारा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 घात किसकी बड़ी है, इसकी, 2 की घात 3। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 3, 3। तीन है, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अच्छा 2 की घात 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 तो 5, 24 पंजे 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। 5th क्वेश्चन, चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और ये लास्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि का, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। एक 125, 220 इंटू 275, तीन संख्याएं 125, 220, 275 का लासा ज्ञात करना है। तो क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए 125, 220 और 275, इन तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलें सबसे पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, लिखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 220 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है। 220, 275 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 11। तो अब देखिए इनको घातों के रूप में लिखिए, 5 की घात 3, 2 की घात 2, 5 की घात 1
11 की घात 1, 5 की घात 2, 11 की घात 1। लासा लासा क्या हुआ, देखिए सबसे छोटी संख्या 2, घात किसकी बड़ी है, 2 की घात 2 ही बड़ी है। 2 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 5, घात सबसे बड़ी किसकी है, 3। 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 11, घात किसकी बड़ी है, 1 ही है। इनको मिला कितना आएगा, 5500। कितना आएगा, 5500 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आप लोगों के गुणनखंड विधि से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस की। देखिए इसको प्रॉपर मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉपर हमको करना कैसे है, प्रॉपर तरीके से। देखिए 5th क्वेश्चन ये रहा, कैसे किया, 125 चलिए कैसे करी, सबसे पहले 125 के हमने गुणनखंड ज्ञात करे, फिर 220 के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, 220 के गुणनखंड ज्ञात करे। तीसरा 275 के गुणनखंड कितने होते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 11, 275 के हमने गुणनखंड ज्ञात करे, 5 की गुणा 5 2 इंटू 11। तो एलसीएम हमने निकाला कैसे, 2 की घात 2, 5 की घात 3, जो बड़ी संख्याएं थी उनका लिखा। तो एलसीएम हमारा निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया, 5500 आपका एलसीएम निकल कर आया। देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है करे थे, मैं बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट विधि की ओर हम लोग मुड़ते हैं। कौन सी विधि है हमारी, भाग विधि। कौन सी, भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं, ये भी करते हैं। भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं के ठीक नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग विधि। सबसे पहले हमने कौन सी विधि समझी, गुणनखंड विधि कौन सी होती है, दूसरी अब हमको निकालनी है भाग विधि। भाग विधि के जरिए एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हैं। क्या देते हैं, सभी संख्याओं में भाग देते हुए भागफल उन सभी संख्याओं के ठीक नीचे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जिस संख्या से भाग नहीं जाता है उसे उसके नीचे यथावत लिख देते हैं, जिस संख्या से भाग नहीं जाएगा उसको वापस उसके नीचे लिख देते हैं। थर्ड क्या करते हैं कि इस क्रिया को जब तक करते हैं जब तक कि वह सभी संख्याओं के नीचे सहअभाज्य संख्याएं न आ जाए, सहअभाज्य संख्या न आ जाए। इस प्रकार प्राप्त सभी भाजक संख्याओं तथा अंतिम पंक्ति की सहअभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा करके उभयनिष्ठ लक्ष्य लासा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लासा प्राप्त करते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसका बताती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल बार है 121, 286, 418 का भाग विधि के द्वारा हमको लासा ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। 121, 286, 418। इस प्रकार से भाग विधि में कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से इसका लासा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हैं। क्या देते हैं, और भागफल में क्या करते हैं, उनके ठीक नीचे लिखते हैं। तो ये देखिए 2 से इसमें संख्या कट रही है बिल्कुल। 121 तो नहीं कट रही, इसका ज्यों क्या तो होता रहा। 286 कट रही है 143 बार,
और 418 कट रही है 209 बार। अब 2 से ये संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, कटेगी अब डायरेक्ट 11 से। तो हमने 11 से इसे काटा, 11 × 11 13 बार, और ये कटेगी 19 बार। अब ये संख्या किससे कट सकती है? 11 से बार जो संख्या लेकर आनी है ना, तो 13, उनके भागफल को उसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया इनका लासा। अब इनका लासा हमको निकालना है। लासा कैसे निकालेंगे? इनकी गुणा करके। कैसे करके? इनकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए लासा निकालने के लिए इन सभी की गुणा करिए। 2 ये है ना, 2 11 11 13 और 19, इनकी गुणा करनी है। 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 19, ये हमारा लासा निकल कर आएगा इनका। कितना आएगा? 5 9 7 7। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना भाग विधि के द्वारा। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि बस छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिससे ये संख्या क्या कर जाए? कट जाए। जिससे क्या हो जाए? ये संख्या कट जाए। तो जो कटने के बाद में जो उसका भागफल आता है वो उसके नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार से जब तक इसको काटते हैं, जब तक नीचे सहबाज संख्या ना, यानी जब सहबाज संख्या कौन सी होती है? जो केवल स्वयं से ही कटती हैं। क्या करती हैं? जो एक से या स्वयं से ही कटती हैं। जब तक वो नहीं आ जाए तब तक उसको क्या करते हैं? काटते रहते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर तरीके से देखिए कैसे किया हुआ है ये मैंने। ये देखिए प्रॉपर आपको कैसे करना है। ये रहा कैसे काटा। पहले हमने 2 से इसको काट के देखा कि 2 से हमारा कटता है या नहीं कटता। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटा, कितनी बार? 121। कितनी दो कितना पड़ा? 121 143 209। ये देखिए पूरा प्रॉपर इस तरीके से हमने इसको काटा। नेक्स्ट में चलिए फिर जो काटने के बाद में जो आया उसकी क्या कर दी? हमने मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी? गुणा करी। गुणा करने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 59774। गुणा करने के बाद में आया। सेकंड क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन निकालते हैं। कौन सा है? 200 250 और 300 का लासा ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। किसका? 200 250 और 300 का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि के द्वारा। चलिए करते हैं लासा ज्ञात। 200 300 आज आप लोगों की क्लासेस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। भाग विधि के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के कल डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, कल मैं इसके जो भी क्वेश्चंस हैं ना, कल इसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए आप लोगों की इतनी क्लासेस, मैथ्स की फर्स्ट क्लास आप लोगों की इतनी बहुत है। कल हम लोगों का आप लोगों की ना ये भाग विधि के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसके ज़रिए एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि के ज़रिए एलसीएम निकालते हैं। चलिए या फिर क्वेश्चंस करा ही देते हैं, तो आपकी भाग विधि के द्वारा भी ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए करते हैं। 200 250 तथा 300 का लासा ज्ञात करना था। 200 250 और 300 इनका लासा ज्ञात करना है ना। चलिए करते हैं।
लिखिए। इस प्रकार से लाइन। सबसे पहले 2 से काटते हैं, कट जाएगा 2 से 100 बार, 300 कटेगा 100, 300 कटेगा चलिए 300 कितनी बार कटता है 150, 250 कटेगा 125 बार, दोबारा इसको 102 से काटिए, कितनी बार कटेगा 50 बार, 150 कटेगा 75 बार और 125 कटेगा नहीं, इसको हमने जो का त्यों लिख दिया। अभी 50 हमारा 2 से बहन इस पर कट रहा है, तो कितनी बार कट रहा है 25 बार, 75 नहीं कटेगा, इसको हमने जो का त्यों उतार दिया। अभी हमारा 5 से कट जाएगा, पहले तो हम इसको 3 से भी काट सकते हैं, 3 से कटेगा अभी ये 75 3 से कटता है, तो ये 75 है ना, ये हमारा 25 बार और इसको लिख दीजिए ऐसे, ये कटेगा हमारा 5 से, 55 25 55 25 और ये हो जाएगा 25 बार, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 55 25, तो ये 5 से एक बार यहाँ पे लिखिए 1 1 और 1, ठीक है। इतने बार इनकी गुणा करिए, गुणा कर कौन कौन सी आई थी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, लासा इसका निकल के आएगा कितना आएगा 4 4 दूनी 8 और ये हमारा बैठेगा 8 गुणा 15 गुणा 25 3000, ये बैठेगा 3 मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा 3000, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमारा आएगा कितना 3000। ये देखिए प्रॉपर इसको कैसे किया है, ये देखिए आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर इस तरीके से आप लोग लिख के कर सकते हैं, चेक कीजिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड करते हैं। थर्ड हमारा क्या है 125 150 175 का लासा क्या ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा, किसके द्वारा भाग विधि के द्वारा। चलिए 125 150 और 175, इन तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। चलें करते हैं। एक 125 150 175, सबसे पहले इसको काटते हैं 5 से, क्योंकि 2 3 से तो कटने वाला है नहीं। 5 से 25 30 35, फिर दोबारा काट से पड़ेगा 55 25 5 6 30 5 7 35, तो लिया 5 6 7, तो इसको दे सकते हैं हम 6 7 3 7 से कटेगा, तो जो हमारा लासा निकल के आएगा, लासा निकलेगा हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। जब इसकी हम गुणा करेंगे 125 6 और 7, तो ये बैठेगा हमारा 5200
50। कितना आंसर बैठेगा? 5250 इसका हमारा क्या बैठेगा? आंसर बैठेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को एक और भी करना है। चलिए एक और करते हैं। एक 130, 90 और 2 से 130, 90 और 2 से इसका हमको लासा निकालना है भाग विधि के द्वारा। चलिए निकालते हैं। कौन सा? 130, 90 और 200 इनका लासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे इसको। 65 बार जाएगा, 45 बार कटता है ये हमारा 100 बार कटेगा। फिर नेक्स्ट दोबारा 65 कटेगा नहीं, 45 नहीं कटेगा, ये हमारा 50 बार कट रहा है। ये देखिए 65 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 50 कट जाएगा। फिर कटेंगे 3 से 65 नहीं करेगा, ये 15 बार कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो 3 से दोबारा इसको काटिए। 65 और ये हो जाएगा 5 से कटेगा ये, इधर लिख लीजिए इसको 13, 1 और 1 5। ठीक है, तो 5 से कटेगा ये, और ये लास्ट किससे कटेगा? 13 से। आ गई आपकी सहभाज्य संख्याएं। अब इनके क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई करिए। क्या क्या आई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो लासा इनका हमारा गुणा करने के बाद में आया 8 गुणा 9 गुणा 25 गुणा 13। तो ये हो जाएगा 23,400। 23,400 आएगा इसका गुणा करने के बाद में। प्रॉपर देखिए इस तरीके से देख लीजिए, हमने करा है यहाँ पे इस प्रकार से। ये रहा, चेक कीजिए इसको प्रॉपर हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और करते हैं भाग विधि के द्वारा ही। 4-5 संख्याओं का ये 22, 54, 108, 135 और 198 का लासा ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। चलिए करते हैं इसको। कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का शुरू करते हैं। चलिए चल 22, 54, 108,
135 198। चलिए निकालिए, कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले 2 से काट के देखिए 2 से कटता है या नहीं कटता। कट रहा है 27 बार, ये कटेगा 54 बार, ये तो कटेगा ही नहीं, ये कट जाएगा 99 बार। चलिए ये भी 2 से कटेगा, देखिए 11 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, पर ये कटता है 135 और 99, जो क्या तो उतारिए। अब देखिए 2 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, पर इससे कट रही है 3 से। 3 निम्मा 27, और ये हमारा कट जाएगा 145 बार। ये अभी भी 3 से कट जाएगा 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये कट जाएगा 15 बार, 11 बार। चलिए कितनी संख्या है, 11, 3 3 15 11, 11 3 3 15 11। ये देखिए आगे कट 3 से कट रहा है बिल्कुल। अब 5 से काटिए इसको, अब सबसे लास्ट किससे कटेगा, 11 से। ठीक है, अब इनका हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमारे आए थे इनका लासा ज्ञात करिए। लासा कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। करिए कैलकुलेशन, कितना आएगा। 2 दूनी 4, 27, चलिए 27 गुणा 5 गुणा 11, देखिए कितना हो जाएगा ये। 4 गुणा 27 55 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5940। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकाई करने के बाद ये मिलेगा। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि आप लोगों की भाग विधि। सबसे पहले हमने कौन सी जानी, गुणनखंड विधि के द्वारा हमने अपने सारे सिलेबस आपको पढ़ाया। गुणनखंड विधि के द्वारा हमने चीज़ें निकाली, किस प्रकार से गुणनखंड विधि के द्वारा लासा निकाला जाता है वो हम लोगों ने निकाला। उसके बाद हम लोगों ने भाग विधि पढ़ी, भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं वो हमने जाना। तो आज आप लोगों की हमने 2 टॉपिक्स कवर कर दिया एलसीएम के। नेक्स्ट जो हम लोग कल करने वाले हैं वो करने वाले जो महत्तम समापवर्तक है, यानी जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ के बारे में नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी एचसीएफ से रिलेटेड। किससे, एचसीएफ से रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं एचसीएफ से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। आज के लिए हमारी इतनी क्लासेस इनफ है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को प्रॉपर पूरी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी पूरी, और उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जो भी टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। पूरी आप लोगों की क्लासेस सेकंड सेमेस्टर की अरेंज वे में स्टार्ट कर दी गई हैं, प्रॉपर आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों के डाउट और क्वेरी कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।